सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिस्टम क्या होता है? अगर आप सिस्टम को दोष दे रहे हो तो मोदी जी को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो, या सरकार को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो? भाई सिस्टम को अलग चीज थोड़ी नहीं है। देश सिर्फ तीन ही तो अंग है देश के, एक तो विधायिका, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका। आप कार्यपालिका को क्लीन चिट दे रहे हो, कार्यपालिका को आप दोषी दे रहे हो, दोषी करार कर रहे हो, और आप सरकार को कह रहे हो कि सब सरकार तो दोष मुक्त है। तो सरकार ही तो कार्यपालिका है। अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़े बयान दिए उस पर। तो गाय को जब हमारे हिंदू भाइयों का एक मत है कि माता मानते हैं, उनके धर्म की उनके जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो फिर बाकी देश के हिस्सों में वो आहत क्यों हो? वो पूरे देश के अंदर बैन करनी चाहिए, पूरे देश के अंदर। इसीलिए हमने कहा जब गाय इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा, जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर इसका कोई वध नहीं कर पाएगा। शायद साहब आपने तो गद्दार मोदी जी को कह दिया, अमित शाह जी को कह दिया, आरएसएस को भी गद्दार कह दिया, देशभक्त लोग हैं। देखिए गद्दार बिल्कुल सही कह दिया, और मैंने उसका एग्जाम्पल दिए हैं कि गद्दार क्यों नहीं है। जो लोग देश में देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, पेपर्स चुराते हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन नहीं लेते। जो लोग सबसे बड़े करप्ट हैं, जिनके खिलाफ ईडी के केसेस होते हैं, जिनके लिए खुद मोदी जी उनकी वीडियो दिखाते हैं कि देखिए साहब ये लोग पैसे लेते हुए पकड़े गए, भ्रष्ट लोग हैं, उनको आप सीएम बना देते हो। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ जाकर के बयान देते हैं, जो लोग सेक्युलरिज्म जो संविधान का अभिन्न अंग है, जो ब्रदरहुड की बात करता है संविधान, आप उसके खिलाफ बात करते हो। आप कहते हो जो हमें वोट देगा हम उसके लिए काम करेंगे, फिर आप उन लोगों को सरकार में लेके आते हो, उनको सीएम बनाते हो आप, तो आप तो गद्दार ही है ना फिर। क्योंकि आपके राज में कौन खुश है? अगर आपके राज में लोग खुश होते तो मिसाल ये नहीं बनती कि 5 दिन के अंदर 22 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। कांग्रेस जनता पार्टी करके जो एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो बनाया किसने, वो अलग बात है। बात यह है कि रिसेंटमेंट कितना है, बात यह गुस्सा कितना है लोगों के अंदर कि किसने बनाया, उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं है। उसको भी नहीं जाना कि उसने बनाया, कि उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि साहब आपने हमारे साथ ये किया, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आवाज को उठाने के लिए या अपने आप को एकत्रित करने के लिए, देखिए वो उनके साथ में आ गए। तो कार्रवाई तो हो रही है, राजस्थान से पकड़े गए हैं लीड वाले और महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं, केरल तक का लिंक निकल कर रहा है। कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे बताइए 89 दफा पेपर्स कैसे लीक हो गए? पिछली बार भी लीक हुए थे ना नीट के पेपर, तो इस बार भी कैसे फिर लीक हो गए अगर कार्रवाई हो रही है तो ये जो कार्रवाई है लीपाप होती हैं, ये बेसिकली ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में ही है। जब सरकार के संरक्षण में है ये, तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और मिसाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वो ना सिर्फ वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, बल्कि उसको इनामात से नवाजा जाता है, कहीं मिनिस्टर बना करके, कहीं सीएम बना करके। जो लोग मिनिस्टर और सीएम बना रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे? जनता मूर्ख है क्या? जनता देख नहीं रही है क्या? बजाय एक्शन लेने के आप तो उनको मंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, केंद्रीय मंत्री बनाते हो, तो आप एक्शन कैसे ले सकते हो? तो ये जो सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, ये ही तो लोगों को गुस्सा दिलवा रहा है। इसलिए तो 22 करोड़ 2 करोड़ 22 लाख 2 करोड़ 20 लाख लोग जो अभी एक मंच से जुड़ गए, उसके पीछे वजह असली यही है। सर 2 करोड़ 22 लाख 20 लाख लोगों को जिसने एक मंच पर लाया है, उनसे जानलेवा धमकी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियो चल रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक आदमी उनको एक मंच पर लेके नहीं आया। ये 2 करोड़ 20 लाख लोग अपनी मर्जी से एक मंच पे आए हैं। एक मंच प्रोवाइड करना की बात है, सिर्फ मंच किसने प्रोवाइड किया वो इमेटीरियल है। यहां पर धमकी देने वालों से मैं कहूंगा, बल्कि सरकार से मैं कहूंगा कि सरकार के लोग हैं कि आप बजाय धमकी देने की ना इस रिसेंटमेंट को खत्म करने की कोशिश करिए। जो 2 करोड़ 20 लाख लोग, वो एक आदमी नहीं है कोई भी, 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं। बल्कि ये तो लोग हैं जिन्होंने 4-5 दिन के अंदर इसको लाइक किया या इसके मेंबर बने हैं। संख्या इसके भी 10, 20, 50, 100 गुना हो सकती है। जितने देश के अंदर आबादी है, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को छोड़ करके सारे के सारी इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को जोड़ लें।
तो एक आदमी को धमकी देने का मतलब नहीं है, ये तो आप सबको धमकी देने की बराबर है। तो क्या इस घटना से सरकार की जड़ें हिल गई हैं क्या? इस घटना से सरकार को, अगर अपने आप को सरकार होश में नहीं लाई, इस घटना से अगर सरकार ने अपने आप को करेक्ट करने के एक्शन नहीं लिए, अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं छोड़ी, युवाओं को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, किसानों को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को परेशान करने की राजनीति नहीं छोड़ी, तो फिर आप समझ लीजिए ये सरकार पूरी तरह से न सिर्फ हिली हुई है बल्कि सरकार ही खत्म हो जाएगी। बेरोजगार लोगों का गुस्सा है क्या ये पूरे देश का गुस्सा है, बेरोजगार लोगों का गुस्सा है, ये उन बच्चों का गुस्सा है जिनके एग्जाम लीक करवा दिए जाते हैं, ये उन किसानों का गुस्सा है जिनको खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये उन नारी शक्तियों का गुस्सा है जो जिनके साथ में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं होता। ये हर उस वर्ग का गुस्सा है हिंदुस्तान के जिनके साथ में नाइंसाफी होती है, और मेरे ख्याल है 95% हिंदुस्तान के साथ में नाइंसाफी आज की सरकार के द्वारा हो रही है। जो क्रांति सोशल मीडिया पे दिख रहा है, क्या वो जमीन पर भी दिखेगा क्रांति? सिर्फ वो क्रांति जो सोशल मीडिया पर दिख रही है उसके मुकाबले में तकरीबन कम से कम 50 गुना ज्यादा क्रांति है। सोशल मीडिया पे भी अभी नहीं दिख रही है। क्रांति बहुत ज्यादा है, अंडर करंट बहुत खतरनाक है। हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी लीडर ऑपोजिशन के माध्यम से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आइए। इनको तो देश के लिए खतरा बताया जा रहा है इसको तो देखिए। यही तो देश को बचाने वाले हैं। देश तो ऑलरेडी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां पर सरकारें अपनी मर्जी से, लोगों की मर्जी से ना बनती हों, जहां पर पेपर लीक करवा दिए जाते हों, जहां पर कोई भविष्य नहीं हो, जहां पर देश में इतना ज्यादा युवा बेरोजगार हो कि वो सड़कों पर आने को तैयार है, आतुर है। आप बताइए मुझे कि जो आपका सवाल है, क्या वो सवाल किसी भी तरह से सही है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं? कोई भी घटना होती है कांग्रेस को जोड़ दिया जाता है, चाहे नॉर्वे के पत्रकार हो या ये कॉकरोच पार्टी हो सकती है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है जो उसको जिम्मेदारी मिली है संविधान के जरिए, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जो लोगों का गुस्सा है वो गुस्सा सरकार को बता रहे हैं, वो लोगों को गुस्सा नहीं दिलवा रहे हैं। कांग्रेस वाले लोगों का गुस्सा सरकार की नॉलेज में लेके आ रहे हैं, अपनी स्पीचेस के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से और दूसरे माध्यम से। और सरकार फिर भी जागने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपना वही काम करना है, तो फिर सरकार को संवैधानिक जो अंजाम होना चाहिए वो हो जाएगा सरकार का। सर, सिस्टम को दोष देकर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे रही है कांग्रेस जनता पार्टी। क्या आप समर्थन में है कांग्रेस? क्या सवाल दोबारा बताएं? क्या सिस्टम को दोष देकर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे रही है ये पार्टी? सिस्टम किसका है? सिस्टम किसके हाथ में है बताइए ना। अब सिस्टम किसके हाथ में है? सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिस्टम क्या होता है? अगर आप सिस्टम को दोष दे रहे हो तो मोदी जी को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो, या सरकार को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो? भाई सिस्टम को अलग चीज थोड़ी नहीं है। देश सिर्फ 3 ही तो अंग हैं देश के, एक तो विधायिका, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका। आप कार्यपालिका को क्लीन चिट दे रहे हो, कार्यपालिका को आप दोषी दे रहे हो, दोषी करार कर रहे हो, और आप सरकार को कह रहे हो कि सब सरकार तो दोष मुक्त है। तो सरकार ही तो कार्यपालिका है। यह कौन सी बात हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस भी आदमी ने शुरू की है उस आदमी का बेसिकली उसका पीछे से क्या उसकी सेटिंग्स हैं, उसका अस्तित्व क्या है, या उसके बैकग्राउंड क्या है, बिना वो जाने हुए भी युवा, सारे का सारा युवा, 2 करोड़ 20 लाख युवा उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। लेकिन अगर इस तरह की वो बातें करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो उन युवाओं को भी बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार और कार्यपालिका अलग नहीं है, सरकार और सिस्टम अलग नहीं है, सरकार और सिस्टम एक ही बात है। बेरोजगार लोग परेशान हैं, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार का वही पुराना लाभ, नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ोगे, कुर्बानी नहीं करोगे। सरकार अपनी बांसुरी बजाने में लगी हुई है कि नीरो बांसुरी बजा रहा है, देश में कुछ भी हो रहा है। तो सरकार दरअसल यही सोचती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए वो अपनी सरकार बना लेते हैं और उससे लोग खुश होते हैं। थोड़े से लोग, 5-10% लोग जरूर हैं जो खुश होते होंगे, लेकिन जो बड़ा वर्ग है, तकरीबन 85 से 90% लोग, वो सरकार से खुश नहीं है किसी भी तरह से।
और सरकार से ना सरकार की नीतियों से खुश हैं, ना ध्रुवीकरण को लोग पसंद करते हैं। देखिए मेरा ऑफिस जिस एरिया में है तमाम के तमाम यहाँ पर सब लोग हिंदू रहते हैं। मैं जो बातें करता हूँ आज तक मेरे पास में कोई भी ऐसा हिंदू नहीं आया जो मुझे तारीफ नहीं करता हो या मुझसे नाराज हो। इसका मतलब यह है कि तमाम हिंदू इस बात के पक्ष में हैं कि देश में गंगा जमनी तहजीब की बात होनी चाहिए, देश में एकता की बात होनी चाहिए। लेकिन जो मोदी जी करते हैं या उनकी जो सरकार करती है ध्रुवीकरण की राजनीति, उसको लोग पसंद नहीं करते। उसका नतीजा आप उसके लिए मिसाल आपके सामने है कि कॉकरोच जब कहा गया तो लोग बिना धर्म के, उसमें कोई धर्म की वो बाध्यता है ही नहीं कि साहब खाली उसके अंदर हिंदू लोग आएंगे या खाली मुसलमान आएंगे, खाली दलित आएंगे, जो भी लोग हैं वो सब के सब एकजुट होकर हैं। तो ये शो करता है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों को लोग पसंद नहीं करते। सरकार अगर इलेक्शन चुरा करके या सिस्टम को कंप्रोमाइज करके या सिस्टम को हैक करके अगर सरकार ये सोचती है कि लोग खुश हैं तो लोग खुश नहीं हैं। ये आपके सामने उसका एग्जाम्पल है। मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। नहीं, हमने 2012 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और मांग करी थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और उसके पीछे जो रीजन हमारा था वो रीजन आज भी हमारा वही है। मैं आपके सामने से बता देता हूं कि हमारा कुरान हमें कमांड करता है कि किसी के मजहब को आप बुरा मत कहिए, किसी के भी आप भगवानों को बुरा मत कहिए। तो जब गाय को एक बड़ा वर्ग, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग माता मानता है, उससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो गाय को क्यों काटना है? और बहुत से जानवर हैं तो उसको मत काटिए आप। और उसको ना काटने के लिए सरकार से हमने गुजारिश इसलिए की कि देश में खाली ये उत्तर प्रदेश और बिहार या थोड़े से और जो हैं दिल्ली, यही नहीं है, देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर गाय को काटना अपराध नहीं है, जहां पर गाय के गोश्त खाने के लिए लोग बिल्कुल पूरी तरह से वो रहते हैं कि उनके मंत्री पद में भी, मंत्रिमंडल में भी कई लोग हैं जो ओपनली कहते हैं हम गाय को खाते हैं। अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़े बयान दिए उस पर। तो गाय को जब हमारे हिंदू भाइयों का एक मत है कि माता मानते हैं, उनके धर्म की उनके जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो फिर बाकी देश के हिस्सों में वो आहत क्यों हो? वो पूरे देश के अंदर बैन करनी चाहिए, पूरे देश के अंदर। इसीलिए हमने कहा जब गाय इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा, जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर इसका कोई वध नहीं कर पाएगा। अरे वकील साहब ये बताइए कि गाय को सिर्फ काटना जो है वो गुनाह है या फिर काटने के लिए बेचना भी गुनाह है? देखिए काटने के लिए कटेगी कैसे जब तक गाय बिकेगी नहीं? तो काटने के लिए, जब गाय काटने के लिए बिकेगी तो वो भी तो गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। तो इसलिए जो लोग बेच रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। जब गाय की बलि या गाय की कुर्बानी या गाय का कटन पूरी तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है, आपराधिक है, तो गाय को इसलिए बेचना भी गैर कानूनी है। तो हिंदू भी अपराधी है इसके साथ साथ? जो भी गाय का ये कारोबार करते हैं, गाय को बेचने का कारोबार करते हैं, उनकी कटान के लिए, उनकी बलि के लिए, उनके वध के लिए, वो सब समान रूप से रेस्पॉन्सिबल है, समान रूप से वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए लायबल है। सभी को समान रूप से सजा होनी चाहिए। बंगाल में जिस तरीके से गाय को बेचने के लिए तमाम हिंदू परिवार के लोग और जब मार्केट में आ रहे मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी गाय खरीद ले, मुसलमानों ने कह दिया कि हम गाय और गौवंश बाइकआउट कर दिया कि नहीं। ये मुसलमानों की काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने बिल्कुल इस बात के लिए बहिष्कार कर दिया कि हम गायों का वध नहीं करेंगे, गायों को नहीं काटेंगे। अब जो लोग वहां बेचने आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए कि भाई आप गाय को बेच क्यों रहे हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि जिन लोगों ने गायों को, चूंकि बंगाल के अंदर गाय बैन नहीं थी, जिन लोगों को गाय को पूरे साल पाला या कई साल से उनको तैयारी की कि साहब ईद के मौके पर हम बेचेंगे, उनकी आजीविका उससे जुड़ी हुई, उनका सब कुछ से जुड़ा हुआ, तो उनको भी तो सरकार कंपनसेट करे, क्योंकि सरकार ने अभी वहां पर बैन किया है। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों की ये बात बिल्कुल काबिल तारीफ है कि उन्होंने हिंदू भावनाओं का ख्याल करते हुए बिल्कुल मना कर दिया। भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं मुसलमान या डर रहे हैं फिर सरकार? देखिए मुसलमान तो सर किसी भी नहीं डरता, क्योंकि मुसलमान का अपना मानना यह है कि एक बार मरना है। और मुसलमान के लिए चूंकि बहुत सारी कमांड्स हैं कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, उसमें सबसे बड़ी कमांडों में से एक कमांड यह है कि दूसरे के धर्म को आप आहत ना करिए। आप
तो दूसरे के देरी धर्म नहीं को पड़ती मुसलमानों बता रहा हूँ, दूसरे के धर्म को आप बुरा मत कहिए। अगर हम दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहते हैं तो उसको आप डर से जोड़ेंगे या हमारे इस कमांड से जोड़ेंगे जो हम मानते हैं। दूसरी कमांड क्या है, अपनी जमीन को आप मोहब्बत करिए, अपनी जमीन के लिए जान दे दीजिए। अगर हम देश को प्यार करते हैं अपने इस कमांड को लेकर के कि हमारे पास हुक्म है अल्लाह सुब्हान व तआला का कि अपनी जमीन से आप प्यार करिए, अपनी जमीन के लिए जान दे दीजिए, तो आप इसको हमारे इस इस्लामिक इस महत्व से देखेंगे या इसको डर से जोड़ देंगे हमारे पर इस कई लोग ये कमांड कह को रहे आप? हैं देरी बहुत कर दी किस चीज की देरी इस है? फैसले को लेने के लिए। हमने कहा हम तो 2012 से डिमांड कर रहे हैं, 2012 से डिमांड कर रहे हैं हम, तो देरी कहाँ कर दी? और देर आया दुरुस्त आया। आप फतवे दिए जा रहे हैं मौलानाओं द्वारा, वो पहले नहीं नजर आए मुझे। नहीं, देर आया दुरुस्त आया, कौन सी दिक्कत की बात है? मौलानाओं के फतवे तो पहले भी थे, लेकिन आज की डेट में शायद इस चीज को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। ये तो गाय का मामला, नमाज को लेकर भी सर बड़ी हाँ। सामने आ रही है कि सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। योगी जी ने खुद कहा कि शिफ्ट में बिल्कुल। नमाज पढ़े, सड़क पे ना पढ़े। देखिए, योगी जी ने जो अल्फाज हैं योगी जी के, जो टेनर है योगी जी का, वो किसी भी तरह से ऐसी नजर नहीं आती कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान कर रहा है। भारत के संविधान ने उनको सीएम बनाया और संविधान के खिलाफ जाकर के आप बात बोलते हो। जो उनका टेनर है कि इलाज कर दिया जाएगा और वो बहुत कुछ बोलते हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं दिमागी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका इलाज होना चाहिए। हिंदू धर्म बात करता है वसुधा कुटुंबकम की, पूरा ब्राह्मण एक परिवार है, तो मुसलमान उससे अलग कैसे हैं? जब पूरा ब्राह्मण की परिवार की बात करते हैं तो मुसलमान अलग कैसे हो गए? पूरा ब्राह्मण दलित अलग कैसे हो गए? तो लेकिन फिर कमाल की बात यह है कि दलितों को भी अलग मानते हैं, मुसलमानों को भी अलग मानते हैं। बहरहाल, अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ कि नमाज के लिए जो कही गई बात है। देखिए, नमाज सड़क पे हम नहीं पढ़ना चाहते और नमाज सड़क पे पढ़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन मसला क्या है कि जब अकेले दिल्ली में 70 मस्जिदों में नमाज बैन कर रखी है, 70 मस्जिदों में नमाज बैन है दिल्ली में, जिसमें से एक खिड़की मस्जिद 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकता है एक साथ। भाई, हमें हमारी मस्जिदें आजाद कर दो ना। हम कहां जा रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए? हमारी मस्जिद आप कब्जा कर लोगे, वहां हम नमाज नहीं पढ़ने दोगे, फिर आप कहोगे आप सड़कों पर नहीं पढ़ोगे। हम नहीं पढ़ना चाहते सड़कों पर, हम नहीं पढ़ेंगे सड़कों पर, लेकिन आप हमें हमारी मस्जिदें भी नहीं छोड़ोगे। एएसआई के नाम पर जिन मस्जिदों को आपने कब्जा कर रखा है और जहां पर नमाज नहीं देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, पता पार्लियामेंट का क्या कानून बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया ना एएसआई का, दफा 16 में लिखा हुआ है आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते उनका, आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये नमाज होगी, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टेट पॉलिसी बनाई आईएएस ऑफिसर्स ने। कमाल की बात है, पार्लियामेंट कहते हैं कि आप नमाज पढ़ना बंद नहीं कर सकते। आईएएस ऑफिसर क्या पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं साहब नमाज नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के खिलाफ जाकर के, और वो कानून सस्टेन हो रहा है। तो आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दोगे, आप कब्जा कर लोगे। सड़कों पर आप जो ईद के दिन, क्योंकि ईद के दिन क्या कमांड है कि आप किसी एक जगह पर नमाज पढ़ें सबके सब मिल करके। अब एक जगह पर नमाज पढ़ेंगे तो जगहें तो कम है, तो उसमें क्या हो गया कि आप अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए। फिर भी ईद की नमाज तो ये होता है ना कि यार हर आदमी पढ़ ही लेता है, बहुत सारे लोग तो वैसे नमाज नहीं पढ़ते। जब ईद के दिन हर आदमी नमाज पढ़ने जाएगा तो जाहिर है वहां कम जगह हो जाएगी। तो 5-10 मिनट के लिए अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो देश का जो हिंदू वर्ग है वो मना नहीं करता। मैंने देखा देश का हिंदू वर्ग मना नहीं करता, वो तो और वहां पर पानी भी लेके खड़ा होता है, वो तो और वहां सुविधाएं भी करना चाहता है। लेकिन सरकार में जो लोग आज डेट में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस बात पर कि हमने मुसलमानों को अजियत पहुंचाएंगे तो उनका जो वोट है थोड़ा सा, वो 10% जो लोग हैं वो खुश होंगे, सिर्फ उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आप करवा लीजिए देश के अंदर सर्वे, आप ले लीजिए देश के लोगों से ओपिनियन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर 90% लोग यानी देश के लोग अगर इस बात के लिए ना कह दें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि ईद के दिन और जुमे के दिन नमाज पढ़ने अगर 5-10 मिनट के लिए मुसलमान सड़कों पर, कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल वो इंतजाम करेंगे, तो आप ये जेल के अंदर डलवा दीजिए, 90% लोग कहेंगे। लेकिन सरकार क्या करती है कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको सड़कों पर। हम कह रहे हैं नमाज किसी हालत में सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते।
बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें हमारी मस्जिदों तो कम से कम आजाद कर दो। दूसरी बात यह कि मुसलमान ही तो खाली इस देश में नहीं रहते, और भी धर्म के लोग रहते हैं ना। हिम्मत लेके आइए योगी जी, एक अल्फाज जरा निकाल के दिखाइए कांवड़ियों के खिलाफ, एक अल्फाज जरा निकाल के दिखाइए शोभा यात्राओं के खिलाफ, वो भी सड़कों पे होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शोभा यात्राएं भी हों, कांवड़ भी निकले, आप और फैसिलिटीज दीजिए सबके लिए। ये देश सबका देश है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमानों को आपके तमाम कानून लागू होंगे, बाकी के खिलाफ आपके कानून लागू नहीं होंगे। पटेल साहब जो आप कह रहे हैं ये एसआई वाला, ये तो एसआई की मस्जिद है, ये कहां से कब्जा हुई? एसआई की मस्जिदें, एसआई बेसिकली क्या है आपको समझने की जरूरत है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मस्जिदें थी जो ऐतिहासिक महत्व की, सरकार कहती है कि साहब फला मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व है, उसको एएसआई ने टेक ओवर कर लिया। उसके लिए कानून बनाया पार्लियामेंट ने कि जिन भी मस्जिदों को एएसआई टेक ओवर करेगी उनका करैक्टर चेंज नहीं होगा। मस्जिद या कुछ और दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान जो भी हैं, उनका करैक्टर चेंज नहीं होगा। मस्जिद का करैक्टर क्या होता है मुझे बताओ जरा सा, आप ये बताओ क्या होता है मस्जिद का करैक्टर? मस्जिद में आदमी क्यों जाता है? नमाज पढ़ने जाता है। जब करैक्टर चेंज नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और आपने जिन भी मस्जिदों को आपने टेक ओवर किया वहां आप नमाज नहीं होने दोगे तो आपने कब्जा कर लिया ना मस्जिदों पर, पार्लियामेंट के खिलाफ जाकर के। कमाल की बात है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, खिड़की मस्जिद का हमने केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में जब हमने ये प्रोविजन पढ़ के सुनाया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को माना, भारत की सरकार को डायरेक्शन दी, लेकिन भारत की सरकार ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया कि साहब हमने एक, सरकार कहती है स्टेट पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी कौन बनाता है? आईएएस ऑफिसर। और वो क्या कहते हैं? हम सब नमाज नहीं होने देंगे इन मस्जिदों के अंदर। कमाल की बात है साहब। हमारे देश में पार्लियामेंट सबसे बड़ी, हम तो ये सुनते हुए आए हैं, संविधान भी यही कहता है। पार्लियामेंट के कानून के ऊपर कुछ आईएएस अफसर मिलकर के पॉलिसी बना लेते हैं और उसको उसके ऊपर क्रियान्वित कर दिया जाता है। पार्लियामेंट के बने कानून को नहीं माना जाता, और फिर मुसलमानों को धमकाया जाता है नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इलाज कर दिया जाएगा, फलां कर दिया जाएगा। कमाल की बात है। ये अगर देश में संविधान की हुकूमत होगी ना, तो इस तरह के बयान देने वाले लोग जेलों के अंदर होंगे, इस तरह के बयान देने वाले लोगों का इलाज होगा कानून के जरिए, अगर संविधान की हुकूमत होगी तो। मना तो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे सिर्फ पेपर पढ़ लो भाई, तुम सड़क नंबर पढ़ो, यातायात प्रभाव पड़ता है, एम्बुलेंस जाती है, तमाम दलीलें दे रहे हैं। जनसंख्या भाई लीजिए अगर ज्यादा है तो। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सड़कें सिर्फ लोगों के लिए हैं। जो भी योगी जी की बात है सारी बातें ठीक है, यहां तक एम्बुलेंस के लिए हैं, डॉक्टर्स मरीजों के लिए हैं, कामगारों के लिए हैं, कोई इशू नहीं है, यहां तक हम मानते हैं बिल्कुल। उसके बाद जो कहते हैं वो दो बात, जैसे आपने कहा जनसंख्या कम कर लीजिए या सड़कों पर पड़ा तो इलाज कर दिया जाएगा, मैंने उस बात के लिए कहा है कि हम सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, हमारी मस्जिदें आज़ाद कर दीजिए। मैंने क्या गलत कह रहा हूं बताइए मुझे? क्या मैं ये कह रहा हूं सड़कों पर पढ़ेंगे? मैं तो कह रहा हूं सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे हम, मस्जिद आज़ाद कर दीजिए। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप देश से पूछ लीजिए, आप देश के जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, सर्वे कर लीजिए। अगर 90% लोग ये ना कह दें कि साहब हमें ईद की नमाज या जुमे की नमाज में अगर लोग 5-10 मिनट के लिए सड़कों पर आ जाएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि उनके लिए इंतजामात करेंगे, तो फिर आप कहिएगा। तीसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं योगी जी, खाली मुसलमान ही देश के अंदर नहीं रहते, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और भी लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग अपने त्योहार सड़कों पे मनाते हैं। ज्यादातर लोग, जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, चौकियां लगती हैं सड़कों पर, शोभा यात्राएं निकलती हैं सड़कों पर, कांवड़ निकलती हैं सड़कों पर। तो ऐसे अल्फाज आप क्या उनके लिए भी बोल के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते आप उनके लिए बोल करके। तो आप जो पिक एंड चूज वाली बात करते हो वो संविधान के खिलाफ बात है।